हमारी बेटी के पीछे वो घूम रहा था। तब हम गरीब हैं, हमारी इज्जत चली जाएगी, ऐसा उसको समझाया था। लेकिन जो कुट्टी सुनता नहीं था, उसे शादी करूंगा ऐसा कहता रहता था। वो प्रेग्नेंट है पता चलने के बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाकर उसका अबॉर्शन करवा दिया। अगले दिन तबीयत खराब होकर वो हमारे घर में ही मर गई। मुझे क्या बोलना है समझ में नहीं आ रहा। इसमें 5 लाख हैं, ले लो। नहीं सर, ये पैसा आपको ही मुबारक हो। हटो, लाओ, ये लो, पकड़ो और मेरी बात सुनो। इसका फ्रेंड होने के नाते नहीं, इस एरिया का इंस्पेक्टर होने के नाते कह रहा हूँ, इस बात को यहीं पर खत्म कर दो। इसके बाद भी कंप्लेंट करने या केस करने के बारे में सोचा तो पूरे गांव को ये पता चलेगा कि तुम्हारी बेटी अबॉर्शन के समय मारी गई। दूसरी बात, अगर केस कोर्ट में गया तो वकील कोर्ट में कहेगा कि लड़की चरित्रहीन थी और बाप को पता न चले इसके लिए अबॉर्शन करवा रही थी, तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। रोजी का एक भाई अल्बर्ट है जो कि अभी बॉम्बे में है। ऐसे है? उससे बिना पूछे मैंने पैसा ले लिया, उसे पता चल गया तो। नहीं सर, ये पैसा आप ही रख लीजिए। मत बताना। हमें इस पैसे की कोई जरूरत नहीं है। अब हम पैसा लेकर क्या करेंगे? यहाँ रहने तक हर दिन झगड़ा करता था, इसीलिए उसको मैंने बॉम्बे काम करने के लिए भेज दिया था। अरे अगर ये बात उसको पता चल गई फिर वो किसी को नहीं छोड़ेगा। रोजी के पापा ने जो भी बताया था वो सब कुछ सच है। एल्बर्ट को जो हुआ है वो पता चलने के बाद जोस कुट्टी को मारने के लिए तोडू बुल्ला क्लब आया था। जोस कुट्टी के साथ जो झगड़ा हुआ था उसको रोकने के लिए ही इंस्पेक्टर रमन एल्बर्ट को अरेस्ट करके अपने साथ ले गया, और ये सच बाहर ना आए इसीलिए इंस्पेक्टर रमन ने जानबूझकर एल्बर्ट को वहाँ से कहीं बाहर भेज दिया जिससे सच बाहर ना आए। तुम्हारे माँ बाप को 5 लाख मैंने ही दिए थे, तुम्हें और चाहिए तो बता दो मुझे। इसके बाद भी अगर तुमने जोस कुट्टी के खिलाफ कुछ भी कहने की हिम्मत की ना तो तू जानता नहीं है क्या होगा। आज के बाद उस स्टेट की तरफ देखना भी मत। पहली ट्रेन पकड़कर मुंबई निकल जाओ। जाओ। एल्बर्ट फिर भी बॉम्बे नहीं गया था। एल्बर्ट के पापा के बातों के हिसाब से जोस कुट्टी के मौत के दिन से ही एल्बर्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट में यह बात अच्छे से लिखी हुई है। जोस कुट्टी वॉज अ क्रूड ह्यूमनाइजर एंड अ बॉर्न क्रिमिनल, और इस बात को उसने कोर्ट में पूरी तरह से साबित भी कर दिया था कि वही गुनहगार है। और इस बात से जोस कुट्टी के बाहर और भी कई सारे दुश्मन हैं, हमें अच्छे से समझ में आ रहा है, जो कि है भी। मिलॉर्ड, सारे विटनेस झूठे हैं। सर्कमस्टेंसेस विल नेवर। गवाही देने वाले झूठ बोल सकते हैं लेकिन परिस्थितियां कभी भी झूठ नहीं बोलती। जोस कुट्टी की मौत होने के उस दिन से एल्बर्ट वहां से पूरी तरह से गायब हो गया था। अगर इन दोनों को मिलाकर देखें तो मेरे क्लाइंट शिवराज से भी कहीं ज्यादा शक एल्बर्ट के ऊपर जाता है, और यही मैं बताना चाह रहा हूँ। जोस कुट्टी की गलत आदत की वजह से मिस्टर एल्बर्ट उसे कब से मारने का इंतजार कर रहे थे। मैं इस कोर्ट में यही बात कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने प्रूव भी किया है। हमारे देश में रेप को लेकर बहुत से लोग आज भी परेशान हैं, और उसमें से कुछ ऐसे हैं जो हमारे कानून के रक्षक हैं, और इन्हीं कानून के रक्षकों की वजह से ही आज भी हमें कई बार शर्मिंदा होना पड़ता है। सच को बचाने के लिए, समाज की भलाई और धर्म बचाने के लिए मैं अपना सर झुकाकर पूछता हूँ। मात्र एक शक की वजह से मेरे क्लाइंट शिवराज को हमेशा हमेशा के लिए आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। मैं उसी शक के लिए अदालत से कह रहा हूँ कि एक बार क्यों ना मेरे क्लाइंट के ऊपर दया दिखाकर उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए। That's all, Your Honor. इस केस का फैसला अगले महीने की 10 तारीख तक होगा। कब से प्रार्थना कर रही हो, खड़े खड़े पैर दर्द करने लगेंगे, बैठकर भी तो कर सकती हो। कल ही कोर्ट में फैसला सुनाने वाले हैं ना, शिवराज को रिलीज करना है। मैं जीसस से दिल से प्रार्थना कर रही हूँ। इस कोर्ट में जितने भी सबूत पेश किए गए हैं और वकीलों के दलील सुनने के बाद शिवराज जी के खिलाफ जो भी एविडेंस मिला है उसे प्रोसिक्यूटर प्रूव नहीं कर पाए और न ही उनके गुनाह को साबित कर पाए हैं। इसीलिए ये कोर्ट शिवराज को मुजरिम नहीं मानती। कोर्ट के पास
शिवराज के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है, इसलिए कोर्ट शिवराज को इनोसेंट मानते हुए उन्हें कोर्ट से बाइज्जत बरी करती है। शिवा, अब तो ठीक है ना बेटा? आप आ गए, मेरे लिए इतना ही काफी है। मेरे लिए तुमने बहुत मेहनत की है ना? ऐसी बात मत करिए, ये तो मेरा कर्तव्य है। मेरी अम्मू कुट्टी जैसी ही बात कर रही हो। आप दोनों को शुक्रिया। मेरे वीरामणि को जोश कुट्टी ने ही मारा है, इस बारे में दुनिया को पता चल गया है। अब वो ही काफी है मेरे लिए। इसके बाद मुझे और देवी को किसके लिए जिंदा रहना है? मिस्टर शिवराज, आपकी रिहाई दूसरों के लिए एक लेसन है। पैसों के घमंड में बहुत सारे लोग लड़कियों की जिंदगी से खेलते हैं। इसके बाद ऐसी गलती नहीं होगी। आज भी हमारे कानून में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से, जिन्होंने आज तक कभी गुनाह नहीं किया, उन्हें भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। फिर भी हमेशा सच की ही जीत होती है, यह विश्वास आपने मेरे दिल में जगाया है। मैं सच कह रहा हूँ शिवराज, अब इन लोगों के लिए आपको जिंदा रहना होगा। पता चला तुम जेल से छूट रहे हो तो मैं यहाँ आ गया। जब मुझे पता चला था कि मेरे बेटे को तुम ही ने मारा है तो गन लेके तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि जिस दिन जेल से बाहर आओगे तुम्हें गोली मारकर तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन सच्चाई पता चलने के बाद मैंने खुद अपने आप को मारने की कोशिश की, लेकिन ये सब लोग, इन्होंने मुझे रोक लिया। ऐसे बच्चे को जन्म देने वाले हम ही वो माँ बाप है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ इसीलिए ऐसा कर दिया। बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे? कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो यही करता। अब मैं खुश हूं। ठीक है, चलता हूं। बात सुनो यानी, ये मेरा क्लासमेट है, इसीलिए मैं तुमसे ये बात बोल रहा हूँ। इसकी शादी की उम्र हो गई है, ये मुझे पता है। इसको जो 4 क्वालिटी चाहिए थी वो सब तुम्हारे अंदर है। वो 5वीं क्वालिटी सोचे उससे पहले तुम हाँ कह दोगे तो ये फाइल भी मैं क्लोज कर दूंगा। तो तुम जल्दी से हाँ कह दो उसे। सर, हाँ देर हो रही है। अरे बाप रे, आधा घंटा लेट हो गया। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम जल्दी डिसीजन ले लो। चलता हूँ शिवराज। ठीक है सर। जो भी बोलना था बोल दिया है। एनी, तुम अपना फैसला जल्दी बताओ, नहीं तो मैं बोर हो जाऊंगा। मैं भी। वीरामणि के लिए बहुत कमा कर रखा था, आज से वो सब तुम्हारा होगा।